सीधे चलता हूं डॉक्टर अजीज खान, आप तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि भारत सरकार की और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति असफल है। इसको कैसे असफल मानेंगे जब भारत न केवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बन गया है, बल्कि आज प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष के तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। आपको तो बधाई देनी चाहिए। देखिए दीपक जी, बहुत बेहतरीन बात आप कर रहे हैं। देखिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अध्यक्ष का मामला है, ये सब अल्फाबेटिकली आता है। इससे पहले फ्रांस के पास था और अब आयरलैंड के पास जाएगा। तो ये एक रूटीन है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो क्रमवार उनको मौका मिलता है। ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जो है वो इंडिया जो है वो अध्यक्षता कर रहा है 1 महीने के लिए। ये इससे पहले लगातार चला आया और ये प्रक्रिया होता जाएगा। रही बात आप विदेशी नीति की बात, तो दीपक भाई एक बात आप समझ लें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम आए और घूमते रहते हैं। अगर कोविड काल ना होता तो मुझे लग रहा है अभी 100-150 कम से कम 40-50 देश में और घूम आते। मेरे ख्याल से कोई महीना नहीं बचता जिसमें वो गए ना हो और जाते ना। एक बात, लेकिन अब वो देश, छोटा सा मुल्क नेपाल, जिसको हमने पाला पोसा, साहब उससे हमारी विदेश नीति देखिए, वो हमें आंखें दिखा रहा है। वो चाइना के साथ चला गया। साहब आप ये देखिए, चाइना जो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से ज्यादा दुश्मन हमारा है अगर कोई देखा जाए तो चाइना, क्योंकि पाकिस्तान तो खुला दुश्मन है लेकिन चाइना साइलेंट दुश्मन है। और जो भी नुकसान मेरा पहुंचाएगा वो चाइना पहुंचाएगा। लेकिन एक तरफ हम उसे झूला झुलाते हैं और दूसरी तरफ वो हमारे दीवार को तोड़ता है, हमारी सुरक्षा को तोड़ता है, हमें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। हमारी विदेश नीति है। हमारी विदेश नीति आप देखिए साहब, हम अमेरिका में किस तरीके से ढोल पीटते रहे साहब। अब की बार ट्रंप की सरकार, वहां देखिए सरकार बदल गई। हम लगातार अपनी पॉलिसी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे और हम दुश्मनी इनडायरेक्ट वे में खरीद लेते हैं। और आज आप देखिए कि अमेरिका जब भी मौका पड़ा है, अभी इधर आप देखिए उसने आंखें दिखा दी। तो पॉलिसी तो हमारी फेल है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मोदी जी को चाहिए कि आज अगर मौका मिला है अपनी बात रखने के लिए, तो पाकिस्तान को नाकाब करने का बहुत बड़ा मौका है। वो जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रहा है, आज मौका है उसे बेनकाब करें, उसकी बात की जाए कि हम लगातार शांति व्यवस्था अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत शांति व्यवस्था में कहीं ना कहीं विश्वास रखता है। ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से जवाब ले लेता हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, बोल लिया डॉक्टर साहब, बहुत लंबा वक्तव्य हो गया है। सीधे गोपाल जी के पास चलता हूं। गोपाल जी ये कह रहे हैं नेपाल जैसा देश हमें आके बता रहा है चीन के बारे में हमारी क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, इसलिए विपक्ष का ये मानना है कि विदेश नीति हमारी भटकी हुई है या ये कहीं फेल है। क्या आप एग्री करेंगे अजीज खान से, डॉक्टर अजीज खान से? देखिए मैं 2-3 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं भी कई जगह गया, यूएस, चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में भी कई डेलीगेशंस में। महत्वपूर्ण होता है विदेश नीति में कि वैश्विक परिदृश्य जब बदलता है तो उसके साथ आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं और विश्व स्तर पे आप याचक देश की तरह नहीं जाते, बल्कि एक इक्वल प्लेटफॉर्म से एक नेगोशिएटर की तरफ जाते हैं। तो वह हमारी विदेश नीति की सफलता मानी जाती है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो उनको रिसीव करने और जिस तरह का स्वागत अमेरिका या किसी भी देश में, विश्व के देश में होता है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। यह अपनी बढ़ती हुई भारत की विश्व पटल पर का एक परिचायक है। अब आप कहें कि मोदी जी के कारण क्या है, ये बात अलग है, लेकिन आज की वस्तु स्थिति यह है, भारत की स्थिति वैश्विक देशों के नजर में पहले के अलग है।